नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोज, पेश है आज की ताज़ा खबरें। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब वरंगल के नरसापेट में एक आरटीसी बस ड्राइवर ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ ने नरसापेट डिपो में आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर मुकामी लोगों और साथ ही ड्राइवर्स ने आग बुझाने की कोशिश की। बादशाह शंकर गौड़ को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर शंकर गौड़ जख्मों से जानबर ना हो सके। आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की मौत की इत्तला जंगल की आग की तरह फैल गई और बीआरएस पार्टी के अलावा दीगर सियासी जमातों ने शंकर गौड़ की मौत को हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा करार दिया। बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर के.टी. रामा राव, बीजेपी लीडर इटाला राजेंद्र और तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने हुकूमत के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की मौत की इत्तला मिलने के साथ सदर तेलंगाना जागृति कविता डीआरडीओ के अस्पताल पहुंचकर मुतवफ़ी के घर वालों से मुलाकात की कोशिश की, मगर सिवाय घर वालों के किसी को भी पुलिस ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। कविता और जागृति के हामियों ने हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शंकर गौड़ की मौत पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया और आरटीसी मुलाजिमीन से अपील की कि उनके मुतालिबात को कबूल कर लिया जाएगा, मगर कोई भी मुलाजिम इंतहाई इकदाम उठाने से गुरेज करे। चीफ मिनिस्टर ने इस खुसूस में एक हंगामी काबीनी इजलास भी तलब किया और एक वफद तश्कील दिया जो आरटीसी मुलाजिमीन से मुज़ाकरात करेगा। आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की आखिरी रसूमात में शिरकत करने से साबिक़ा रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ को रोक दिया गया। पुलिस ने बीआरएस पार्टी के दोनों कायदीन को रास्ते में ही रोक दिया। हालांकि सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बोयनपल्ली विनोद कुमार भी मौजूद थे, मगर पुलिस ने हालात पर काबू पाने और एहतियाती इक़दामात के तौर पर किसी भी बीआरएस पार्टी लीडर को शंकर गौड़ की अर्थी जुलूस में शरीक होने से रोक दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया कि मगरबी बंगाल का अगला चीफ मिनिस्टर बंगाली ही होगा। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की रायदही के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने पहले मरहले में बीजेपी के आगे चलने का दावा पेश किया और कहा कि बंगाल में चीफ मिनिस्टर बंगाली ही होगा, मगर ममता दीदी का भतीजा नहीं बल्कि बीजेपी का वर्कर होगा। कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाने। दूसरी जानिब ममता बनर्जी का बयान भी हैरानकुन है। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की रायदही में 92% रिकॉर्ड वोटिंग को SIR से नाराज बंगाली अवाम का बीजेपी को वोट के जरिए जवाब करार दिया। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि चौरंगी, भवानीपुर, जादवपुर, टोलीगंज में अवाम ने बड़ी तादाद में घरों से निकलकर मुकम्मल इत्तेहाद के साथ बंगाल की शिनाख्त और मुस्तकबिल की दिफा की तैयारी का सबूत दिया है। टीएमसी ने यह भी दावा किया है कि मगरबी बंगाल की अवाम दिल्ली से बंगाल चलाने वालों को कभी मौका फराहम नहीं करने के लिए पुरअज़्म है। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FKCCI के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा ग्लोबल एग्रीटेक समिट 2026 का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारमैया के हाथों अंजाम पाया। समिट के ज़रिए रियासत के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मज़ीद तकनीकी तरक्की और इख्तिराआत की उम्मीद का भी सिद्धारमैया ने इजहार किया। विजयनगर कॉलोनी में HDFC के एक ATM में नामालूम शख्स मुर्दा पाया गया। पुलिस ने ATM का दरवाज़ा तोड़कर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। दरवाज़ा मुख्फल हो जाने के सबब दम घुटने से मौत का पुलिस को शुबा है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बंजारा हिल्स पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पुलिस की जानिब से चलाई जा रही ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक खातून ने सांस का तज्जिया करने वाली जांच से इनकार कर दिया और शराब के नशे में बदतमीजी के साथ पुलिस एहलकारों के साथ पेश आई। पुलिस ने खिलाफ वर्जी का एक मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को जब्त कर लिया है।
हॉस्पिटल के जाके चेक कर ले, हम रिपोर्ट देते हैं, चेक कर ले, ब्लड सैंपल लेके चेक कर ले। हेलो मैडम, ले तो आ जाओ, वो मैडम यहाँ नहीं लेते डॉक्टर, आप लोग जाके कर ले, गांधी उस्मानी जाके कर ले। एच फर्स्ट की टीम ने शहर के 15 मुकामात पर छापे मारकर चाय की पत्ती में मिलावट करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। एच फर्स्ट टीम के छापामारी के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3000 किलोग्राम की मिलावटी चाय की पत्ती और 1500 किलोग्राम मुद्दत ख़त्म हो जाने वाला स्टॉक को भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा 100 किलोग्राम मसनूई रंग और जगरी तहवील में ले लिया है। ये सामान सड़क की दुकानों और बड़े कारोबारियों को फरोख्त किया जाता था। లాగా కోల్డ్ వాటర్లో పెడితే తో కలర్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అది స్లోగా కలర్ వస్తుంది, తర్వాత ఇంత తక్కువ కలర్ వస్తుంది. ఇది ఒరిజినల్ టీ పౌడర్ ఉంది, మీరు చూడండి, అది కలర్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, తర్వాత ఈజీగా కలర్ కూడా రాదు. సో మన ఇది ఐడెంటిఫై చేయడానికి టేస్ట్ ఉంది ఇది. తర్వాత సో ఇమీడియట్గా కోల్డ్ వాటర్లో ఇమీడియట్గా ఇలాగా కలర్ వస్తుంది. సో టీ పౌడర్ కోల్డ్ వాటర్లో పెడితే ఇమీడియట్గా కలర్ వస్తే అంటే ఇది అడల్టరేటెడ్ టీ పౌడర్ ఉంది, కలర్ మిక్స్ టీ పౌడర్ ఉంది. సో మీరు చూడండి, ఇది ఒరిజినల్ టీ పౌడర్, అది ఇప్పుడు వరకు కూడా కలర్ రాలేదు. ఇది అడల్టరేటెడ్ కలర్ మిక్స్ టీ పౌడర్, అది డిఫరెన్స్ మీ ముందు ఉంది, అది మన ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో పబ్లిక్ లో కూడా ఇది టీ పౌడర్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా ఈజీ టేస్ట్ ఉంది, అది మీరు ఈ టేస్ట్ యూజ్ చేయాలి. स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।